अरे हाँ यार, तुम काहे इतना परेशान हो? अरे हम तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम गेहूं हमसे बोलोगे तो हम तुमको दे देंगे, तो इतना काहे परेशान? हम दे देंगे ना, करा देंगे, काहे इतना परेशान हो? अबे ओए, किससे पूछ के रखा मेरी गाड़ी में फावड़ा? हाँ? अरे मैं तो ऐसे कितनी महंगी गाड़ी है तुम्हें पता है? जल्दी हटाओ इसको यहाँ से और इधर लाओ। अरे नीचे क्यों? तुम्हारे बाप की औकात है इस गाड़ी को लेने की जो इस पे फावड़ा रख रहे हो? अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा फावड़ा नीचे फेंका? तुझे अक्ल है कि नहीं है? बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है, मेरा फावड़ा नीचे फेंक दिया, बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। वो पता भी है ये कितना काम का है? अरे तुम लोग शहर वाले हो तो क्या तुमको इतनी अकल नहीं है कि फावड़ा किस काम में आता है? आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें। और 2 मिनट क्या रख दिया इस पे? कौन सा पहाड़ टूट गया? हाँ माना हमसे गलती हो गई, गाड़ी पे रख दिया, हमको नहीं पता था गाड़ी खराब हो जाएगी। और ये बताओ, उससे भी तमीज से बोल सकते हो ना आप हमसे कि भाई हटा लो, और हमने हटा भी दिया था। ऊपर जब चिल्लाए भी उसके बाद हमने हटा दिया, लेकिन उसके बाद ये फावड़ा नीचे फेंक दिया। बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। इसी से अनाज आता है, इसी से खाते हो आप लोग। और जो शहर में जो है बहुत ठाट भाड़ में चलते हो ना, सिर्फ इसी की वजह से चलते हो, क्योंकि हम लोग अनाज उगाते हैं इसी से, और इसी की इज्जत नहीं कर रहे हो। अरे चलो ठीक है, चलो कुछ भी हो गया, हम अपना गुस्सा शांत करते हैं। एक काम करो, इससे माफी मांग लो और यहीं पर बात खत्म कर देते हैं। बकवास मत करो मुझसे। ये इतनी गंदी वाली मिट्टी उट्टी सब लगी, मैं इसको अपने सर लगाऊंगी और ये रोजी रोटी आपकी होगी, मेरी नहीं। समझ में आया? और ये जो इतनी महंगी गाड़ी देख रहे हो ना, तुम्हारी औकात नहीं है खरीदने की। और मैं इतने अच्छे काम से जा रही थी, तुमने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। समझ में आया? और इतनी महंगी गाड़ी पे अगर स्क्रैच आ जाती ना तो 50 और 60 हजार मुझे भरना पड़ता, सिर्फ तुम्हारी इस गंदे फावड़े की वजह से। गवार कहीं का। अरे तुम नहीं करती इज्जत तो क्या हम भी नहीं करते मेम साहब? अरे इधर देखो, इसको रोज हम जो है ना माथे पे लगा के तब जाते हैं काम पर। और हम ही नहीं, इस देश के जितने भी किसान है ना, वो सब इसकी इज्जत करते हैं, ताकि ईंधन है तो तभी काम चलता है, समझे ना? और तुम एक बात बताओ, बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने की। अरे सामने इंसान खड़ा है, एक तमीज़ से बात कर लोगे तो कुछ चला जाएगा। संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है क्या? घर पे सिखाया नहीं माँ बाप ने, और माँ बाप को उल्टा सीधा बोल रही हो कि हम इतना नहीं खरीद पाएंगे, उतना नहीं खरीद पाएंगे। तुमको पता ही क्या है यार, हम क्या काम करते हैं? अपने काम से काम, तुम जा रही थी काम से चली जाती, हम अपने काम जा रहे थे चले जाते। एक छोटी गलती हो गई थी, हम माफ़ी मांग लेते, हम अपनी गलती मांग रहे थे माफ़ी। तुम मांग पाओगी इससे? अब बताओ, इसको उल्टा सीधा बोल रही हो। अरे पूरा देश जो है इसी से अनाज उगाता है, इसी से सब कुछ काम होता है, इसीलिए माथे पे लगाते हैं। हम एक एक चीज़ को माथे पे लगाते हैं, चाहे वो टिब्बुल हो, चाहे ये हो, चाहे साइकिल हो, एक एक चीज़ को, क्योंकि वो सब हमें साथ देती है हमारे जीवन उसमें। लेकिन तुमको कहाँ पता है? तुमको खाली ये पैसे का रुतबा है, गाड़ी ले ली गाड़ी। अरे इससे महंगी महंगी ट्रॉली हमारे यहाँ खड़ी है, ट्रैक्टर खड़े हैं, क्या ही औकात है तुम्हारी गाड़ी की? बस 2 मिनट के लिए रख दिया, मूड खराब हो गया इतना मेम साहब का, और मेम साहब आके हमको सुनाने लग गई कि नहीं ये नहीं वो नहीं, 50 हजार की औकात नहीं। माँ बाप पे तो मत ही जाना दोबारा, क्योंकि हम हैं सब इंसान, हम सह लिए। लेकिन अगर माँ बाप पे दोबारा जाएंगे ना मेम साहब, तो हमसे बुरा कोई इंसान होगा नहीं, क्योंकि किसान रोड पे बैठ जाएगा या जेल में चला जाएगा, लेकिन अपनी इज्जत कभी खोना नहीं पसंद करेगा। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, माँ बाप पे दोबारा मत जाइएगा। अबे ओए, तू मेरे घर पे अनाज नहीं देता है, मैं सुपर मार्केट से अनाज लाती हूँ और सुपर क्वालिटी से लाती हूँ, ठीक है? और जैसे इस फावड़े को नीचे फेंका है ना, अगर तू भी बैठेगा या तेरे माँ बाप भी बैठेंगे तो ऐसे ही फेंकूंगी। समझ में आया? तो मुझे मत बता। तुझसे दिमाग ही खराब कर रहा हूँ फर्जिम तुम्हारे ऊपर। तुमको समझा के पगला जाऊंगा, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अकल की अंधी हो चुकी हो तुमको बस वही बिल्डिंग दिख रही है, तुमको किसी की इज्जत करनी नहीं आती। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत कैसे करती होगी? यहाँ पर इतने ऐठन में खड़ी हो, ऊपर से तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है। तुमसे कितने उम्र का बड़ा हुआ लड़का खड़ा हुआ सामने, उससे तमीज़ से बात कर लो। किसान खड़ा हुआ है, गरीब खड़ा हुआ है, यहाँ पर कम से कम एक तरीके से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, तुमको वो भी नहीं है। तू मुझे ना सिखा कि मुझे कैसे तरीके से बात करना है और किससे बात करना है। समझ में आया? यहाँ से निकलो तुरंत। और मैं तुमसे बात करना भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है? कौन से खड़ा होना चाहता है? बहुत ऐसा लग रहा है कि जो है बहुत परी है यहाँ पर बनी बैठी। यहाँ से निकलो। जा रहे हैं। तमीज कहीं के, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। अरे सिमरन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया। और आज बड़ी शान लग रही हो, क्या हुआ? यार तुम्हें क्या बताऊँ, मम्मी पापा की तबीयत इतनी खराब है कि डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि जो आप लोग आटा खा रहे हैं उसमें मिलावटी है। मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या तुम्हारे अभी तक ही ठीक नहीं हुई है। और उन्होंने ये भी बोला है कि आपके आसपास कोई गांव है तो वहाँ से आप गेहूं लें और उसका आटा पिसवा के अपने माँ बाप को खिलाएं। डॉक्टर भी सही कह रहे हैं। एक बार जो चीज़ पैकेट में बंद हो गई फिर तो वो समझ लो इतनी उसमें मिलावट कर देते हैं। ये सब आटा हो चाहे कुछ भी दाल हो, इतनी मिलावटी आ रही, क्या बताएं। और तुमको तो पता है कि मैं शहर में रहती हूँ और वहाँ पर तुम जानते ही हो कि वहाँ हर एक चीज़ में मिलावट होता है। और उसी आटे की वजह से मम्मी पापा को बहुत इन्फेक्शन हो गया है पेट में।
क्या बताया जाए, पर चलो मैं देखता हूँ। मेरा भी यहाँ कोई जान पहचान वाला वैसे है नहीं, बट हाँ चलो मैं देखता हूँ। ये जो बगल वाली सोसाइटी में है उसके पीछे एक आदमी के पास खेत है, मैं उसको थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो उन्होंने अपने खेत बेचे नहीं थे अभी, जब ये सब आया नहीं था यहाँ पे जो सोसाइटी बन रही थी, तो उन्होंने अपना 1% भी खेत नहीं बेचा। तो एक बार मैं उनसे बात करता हूँ, क्योंकि वही यहाँ पे खेती करते हैं। अगर वो दे देंगे गेहूँ तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हें कितना गेहूँ चाहिए? यार 1 महीने के लिए मुझे चाहिए। 1 महीने के लिए तो मतलब 1 कुंटल तो अप्रॉक्स और चाहिए तुम्हें होगा। पता है यहाँ कोई जान पहचान नहीं है जिससे मैं जाके ये कह सकूँ प्लीज मुझे गेहूँ दे दीजिए। अगर तुम्हारे जानने में है तो प्लीज बात करो और मुझे दिला दो गेहूँ। चलो ठीक है, फिर मैं उनसे बात करता हूँ, है ना। तुम चलो, फिर मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ, जैसा होता है मैं उनसे एक बार बात करूंगा। और जिससे भी तुम गेहूँ लोगे ना उससे बात कर लेना, क्योंकि मैं जहाँ आटा खरीदती हूँ उससे दुगने दाम में दूंगी यहाँ पर। बस मुझे कैसे न कैसे ये इंतजाम करके दे दो यार। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, फिर मैं तुमको बताता हूँ, है ना। चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है। तुम निकलो, मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हाँ, सारा काम खत्म हो गया। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, परेशान हो गया बैठे बैठे। और हर्ष भाई कैसे हो? अरे कहाँ, बहुत टाइम बाद दिखे यार तुम। अरे भैया इस बार नौकरी वोकरी चल रही है सब, वही तो सोमवार से शनिवार तक नौकरी, और संडे थोड़ा घर वाला काम रहता है, तो वहाँ फंसे रहते, समय ही नहीं मिलता। हम तो देखो भाई, सही बताएं अपना, हम तुमको बताते हैं, हम गांव में रहने वाले इंसान हैं। अपना भैंसी देखते हैं, गैया देखते हैं और खेत देखते हैं, और अपनी मर्जी का काम करते हैं। जितना टाइम जिसका सीजन होता है उसी टाइम उतना वो चीज़ें फल उगाएंगे, अनाज उगाएंगे और बेचेंगे। बस आप तुम्हारी जैसे जो है मंडे सैटरडे और यू सब नहीं फलाना धमकाना, हमको देखो समझ में आवत है भाई। अरे भैया आपको करेक्ट जोते कहा है, आपके पास इतने नौकर चाकर है, इतनी जमीन, इतना पैसा है। अब हम, आपका तो अपना काम है, आप तो जबरदस्ती काम कर रहे हो। अब हम लोग क्या लेबर आदमी किसी के नीचे काम कर रहे हैं। अरे तो हम तुमसे कह देते हैं हमारे अंडर काम कर लो, लेकिन तुमको खेती किसानी पसंद ही नहीं आई। लेकिन खैर, अब तुमने पढ़ाई लिखाई करी है, तुमको गवर्नमेंट जॉब अब लगी है, तो भैया अपना करो। और रही बात, बहुत टाइम बाद दिखे, तुम गाँव नहीं आ रहे हो क्या इस टाइम? अरे भैया आ रहे हैं हम गाँव, लेकिन वही है कि अब आज थोड़ा आपकी जरूरत पड़ी तो आज हमको आना पड़ा। हम समझ गए थे, ऐसे तो तुम कभी मिलोगे नहीं, अरे जरूरत नहीं। पड़ेगी तभी मिलोगे। हैं कहाँ जरूरत पड़ेगी? अच्छा हमको चलो बताओ। अरे भैया हमारे वो साथ वाले फ्लैट में एक लड़की रहती है यार, उसकी मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब है ना। और डॉक्टर बताएं कि वो बाहर जो मिलावटी वाला आटा आ रहा है शहरों में, वो दिक्कत कर गया और इन्फेक्शन बना दी इसे। हम समझ गए। तो उनको गेहूं चाहिए। हाँ गेहूँ चाहिए था भैया अर्जेंट यार। अब मगर आपके दिक्कत ये हो गई ना, तुम हल्का सा लेट हो गए। अभी क्या हुआ है कि गेहूं कटाई हो गई और हुई क्या कटाई? हाँ, कटाई होके चली गए। जिनके जिसका हिस्सा था वो लेके चले गए। अब भाई पहले ही पेमेंट आ जाती है सबकी, है ना, तो सब अपना ट्राली वाली लेके आए, वही लाद वाद के लेके चले गए। अब थोड़ा बहुत हमारे पास पड़ा है, अब वही बचा है। अब तुम हो गए थोड़ा सा लेट हो गया, वरना हम तुमको पूरा दे देते। अरे भैया कैसो करा दो, जितना आप पैसा कहोगे यार उतना पैसा हम करा देंगे यार। छोटी बात कर दिए। पहले तो तुम आए, जब काम होता है तो तुम आते हो हमसे मिलने, और फिर उसके बाद छोटी बात करो पैसे की। अरे यार हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत पुरानी है, और पैसे ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब तुमने बोल दिया तो हम तुम्हें भाव पे भाव देंगे पैसा, एकदम 1 रुपए नहीं कमाएंगे तुमसे, तो उसकी चिंता ना करो। कितना चाहिए हमको ये बताओ, अगर हमसे हो पाएगा तो हम करा देंगे, नहीं होगा तो हम किसी और से करा देंगे, लेकिन गेहूं 1 नंबर तुमको हम दिलाएंगे, उसकी चिंता मत करना। जान पहचान गाँव में बहुत है अपनी, तो कोई ना कोई अगर मैं एक बार बोल दूंगा तो थोड़ा गेहूं वहां से दे देगा, थोड़ा हमारे पास है, मिला हम लोगे तो अच्छा सा गेहूं तुमको दे देंगे। तो भैया आप काहे की चीज मांगने जाओगे, ज्यादा नहीं चाहिए आपके, थोड़ा सा है, एकदम 1 कुंटल चाहिए था। 1 कुंटल? तो 1 कुंटल की चिंता मत करो, गेहूं का इंतजाम हम कर देंगे। तुम एक काम करो, हम तुमको फोन करके बताते हैं, फिर तुम जो है जैसे बताएंगे वैसे तुम गेहूं ले लेना। थोड़ा भैया जल्द बता दीजिएगा, वो उनकी तबीयत, उनके माता पिता। अरे नहीं, हम समझ ना, अगर देखो बीमारी की बात है तो मैं कोई सवाल ही नहीं उठता भाई। नहीं देखो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। उसमें जो है अगर तुमने बोला है कि गेहूं चाहिए तो गेहूं हम इंतजाम करके देंगे। अब भाई माँ बाप तो भाई जीवन में एक ही बार सबसे बड़ी चीज है, सबसे ना बड़ी भाई। तो अगर उनकी जान पर खतरा है, और बाहर वैसे जानते हो इतना मिलावटी सामान मिला था, इतना ज्यादा, हालांकि हम खुदे बीमार हो जाए, गाँव का आदमी ना चुके। और गाँव का आदमी इतना मजबूत होता है कि चाहे कुछ हो जाए जल्दी बीमार नहीं होता, लेकिन बाहर का मिलावटी सामान खाएगा साला वो भी बीमार हो जाएगा। यहाँ गाँव में सब देसी खा रहे हैं, देसी दही दूध सब गेहूं तो सब आदमी मजबूत है। वहाँ वही है, तो हमने कहा भैया इसका भैया ही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, हम तुमको शाम तक बताते हैं ना। चलो ठीक है, ठीक है, राम राम भैया। राम। चलो करा देंगे इनका भी। और रही बात, हमारे पास जो 2 कुंटल लगा है उसमें का 100 किलो इनको दे देंगे, और बाकी जो 100 किलो हमारे पास है वो अपने पास रखेंगे, जब उन्हें दिन कमी पड़ेगी बाकी गाँव से ले लेंगे। चलो यार वैसे घर ही चला जाए, यहाँ खेत उत बैठने कोई मतलब है नहीं।
चले? चलो यार, लेकिन एक चीज है, हाँ। जिससे तुमने बात करी है कि 100 किलो गेहूं देने के लिए, वो 100 किलो दे देगा ना? कहीं 30-40 में ही अटका दिया तो? अरे भाई वो बहुत बड़ा किसान है, उसके पास बहुत पैसा है। वो तो पैसा लेने के लिए भी मना कर रहा था कि अरे तुम्हारी बात हम लेंगे नहीं, किसी माँ बाप की तबीयत खराब है। वो कह रहा था ऐसे ही ले जाओ गेहूँ, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा ठीक नहीं, पैसा हम पूरा दे देंगे आपको, आप उसकी टेंशन ना लो। बाकी वो इतना बड़ा व्यापारी है ना, गेहूँ उसका खेती इतनी ज़्यादा है कि आओ कहो 10-12 किलो बढ़ा दे दे इसे ही। ओह, अरे वाह, बड़ा अच्छा है, मतलब तुम्हारा दोस्त है। अरे बहुत। तो एक काम करते हैं, चलते हैं। और यार पता है 100 किलो गेहूं मिल जाएगा तो पूरे महीने भर का छुट्टी। अरे महीना भर, और मेरे 2 माँ बाप महीना, भी 3 ठीक हो महीना, जाए। कितना भी खाओ। चलो चलो फिर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। भैया ये देखिए, आपने जो 2000 टन गेहूं बेचने के लिए रखा था, उसमें से तो 1200 टन सरकार को चला गया है। ठीक है। और वो पैसा थोड़ा सा लेट में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं सरकार का थोड़ा सा मतलब पेमेंट लेट होता है। हाँ। और बाकी जो 800 टन था वो लोगों में बिक गया है। अच्छा, तो लोगों के पास चला गया? जी। अच्छा, तो एक काम बताओ, वो जो हम तुमको 200 टन के आसपास गेहूं अलग रखने के लिए कहे थे ना, वो रखा है कि नहीं? जी हमने रख दिया था वो तो एक काम करो, उसमें से जो है ना 120 किलो, हाँ 120 किलो अलग रख दो, जी। है ना? और क्या है, 20 किलो हमको जो है एक वहाँ पर गरीब हैं उनको भी देना है, तो 20 किलो उनको दे देंगे। और 100 किलो के आसपास एक लोग आ रहे हैं, अच्छा। तो उनको भी देना है। तो तुम एक काम करो, और जो खेत के बगल में जो कोठरिया बनी है, वहाँ पर जितना गेहूं रखा है, वहाँ वाला गेहूं यहाँ ले आओ, है ना? हाँ। और अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनको पैसा दे देंगे, वो गेहूं दे देंगे, ठीक? जी बस आपका मैं काम ये आधे घंटे में कंप्लीट कर हाँ, और ये फाइल वाइल संभाल के रख देना यार, क्योंकि ना सरकार का पेमेंट का भी दिक्कत होता है, तो फाइल हमारे पास जरूरी होना चाहिए ना। लास्ट टाइम दिक्कत हो चुका था। हाँ, वही याद है ना? ठीक है भैया, तो फिर हम चलो। जाते हैं। हाँ, जाओ और गेहूं निकलवा के रख दो, 120 किलो लाना है, ठीक है? जी भैया, ठीक है, हम चलते हैं ना। हाँ, जाओ। अरे यार, एक तो गर्मी में इतना परेशान हो जाओ। चलो, गेहूं वाला काम भी खत्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचा था इनको भी दे देंगे, इनकी माँ की भी मदद हो जाएगी। फिर उसके बाद जाना है प्रधान जी के पास। हाँ यार, थोड़ा सा एफिडेविट बनवा लें, काम हो जाए अपना। यही है वो जगह जहाँ पे भैया मिलेंगे। वो देखो बैठे भैया। राम राम भैया। भैया कहे थे यही वो लड़की है जिसे 1 कुंटल गेहूं चाहिए। ये लड़की है? हाँ भैया, यही लड़की है। क्या यही मुझे 100 किलो गेहूं देंगे? हाँ, यही तो है जो अपनी जमीन नहीं बेचे, ना कुछ अपना 1 इंच नहीं बेचे। जब सोसाइटी बनी थी कुछ भी इन्होंने नहीं बेचा। इन्हीं के पास तो ये यहाँ के एक ही किसान बचे हैं जो खेती वेती करते हैं, गेहूँ लगाते हैं। अच्छा, तो तू मुझे इनके लिए आटा मांगने हाँ, आया था? यही वो गेहूं लड़की है। मांगने इन्हीं आया के था? मम्मी पापा की तबीयत खराब थी भैया, और इन्हीं के लिए मैंने बोला था आपसे 100 किलो आटे के लिए, गेहूँ के लिए। अच्छा, देख भाई, इनको मैं गेहूं नहीं दे पाऊंगा। क्यों, कहा क्या हुआ भैया? कोई बात है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा इनको गेहूं। मैडम, आप ही बताओ। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन जो भी है उसको भूल जाइए। वो तो मैं अनजाने में बोल दिया था। आपको पता है मेरे माँ बाप की बहुत तबीयत खराब है, क्योंकि बाहर की सारी चीज़ों में केमिकल मिल के आ रहा है, और डॉक्टर ने भी बोला है कि उन्हें ताजे गेहूं के आटे की रोटी बना के खिलाना है। तो प्लीज़ भैया मदद कर दीजिए हमारी, प्लीज़ वो चीज़ भूल जाइए। अच्छा मैम साहब, उस दिन तो आप नहीं बोल रही थी, उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उस दिन तो हम पे चिल्ला रही थी, और बदतमीजी आपने हमसे करी थी। हम भी भूल जाए क्या? वो बदतमीजी हम भूल जाए क्या अपनी? पर भैया हुआ क्या था? ऐसी क्या बात हो गई जो यार देखो, तेरी बात होती, तुम्हारे घर पे कोई और होता उसकी बात होती, या कोई भी ऐसा इंसान होता जिसको भले मैं जानता नहीं हूँ, मैं उसकी मदद कर देता। मगर इस लड़की की मदद मैं नहीं करने वाला। देखो, इतनी बदतमीज लड़की मुझे आज तक जिंदगी में नहीं मिली। अब मैं देखो, तुमको मैं पूरी कहानी बताता हूँ। 1 मिनट रुको यार। ये फावड़ा देख रहा है? हैं? ये फावड़ा तू जानता है, ये फावड़ा मुझे मेरे पापा ने दिया था। क्यों? जब मेरे पापा बूढ़े हो गए, उन्होंने बोला ये तेरी जिम्मेदारी है, खेती किसानी तुझे इसी से करनी है। अब इसे तू बता कि जब भी हम लोग खेत में जाते हैं, खेत गोड़ना होता है या फिर नाली बनानी होती है, आलू जब लगाते हैं तो पानी होने के लिए नाली बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो हम पहले इसको पैर छू के काम करते हैं ना, ताकि पैर में ना लग जाए या फिर कहीं गलत कुछ काम ना हो जाए। रोजी रोटी है कि नहीं है? तो हम इसकी इज्जत करते हैं। कभी हमको देखे हो फेंकते हुए? भले जमीन का काम करते हैं, लेकिन आज तक इसको फेंकते नहीं देखोगे कि मैंने ऐसे फेंक दिया हो। लेकिन ये लड़की, अब तुम ये बताओ,
अगर कोई व्यक्ति जा रहा है बगल में, माना हमसे गलती हो गई, देखो हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। अब हम रोड से जा रहे थे, अभी मेम साहब पहली बार इधर एरिया में आई और इनकी गाड़ी हमने भाई नहीं ध्यान दी, और गाड़ी थी बगल में ऐसे ही, मतलब क्या हुआ कि हमने फावड़ा रख दिया गाड़ी पे। अब मेरी गलती है, फावड़ा गाड़ी पे नहीं रखना चाहिए भाई, अब जानता हूँ उसमें लग जाता है, मगर कोई इंसान हो, सब इंसान हो भाई, वो आएगा बोलेगा भाई फावड़ा मत रखो, यहाँ लग जाता है। छोटी मोटी बहसबाजी होती है, अलग होती है, मगर ये बदतमीजी कर रही। अब इसका सम्मान मैं देखो बहुत करता हूँ, अब इसको ऐसे उठा के फेंक देंगी तो ये मेरी बेइज्जती हुई ना, मेरे जो है उसकी बेइज्जती हुई ना, जो मैं किसान नहीं करता हूँ आज तक। इनको किसान की तो इज्जत है नहीं। अब आज उसी किसान से ये गेहूं लेने आई हैं। अब आप बताओ हमको, अगर ये ऐसे करेंगी तो मैं इनको गेहूं दूंगा क्या? जिसकी इज्जत ये नहीं कर रही हैं, जिससे मैं इनको गेहूं और क्या बोलते हैं धान ये सब उगाता हूं, आज उसकी इज्जत नहीं कर रही हैं, किसान की इज्जत नहीं कर रही हैं, और आज हमसे मदद मांगने आई। हम कैसे कर दें मदद? अरे भैया भैया प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप उस दिन को भूल जाइए, गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आपको पता ही है कि किसी की जान से ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है। मैम साहब जान तो इसी से आती है ना, वो तो आप लोग शहर में चले गए हो इसलिए हमारी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि हम लोग किसान आदमी हैं। किसान तो हमेशा रोडों पे बैठता है, किसान को सरकार मार रही है, किसान को आप मारो, यही तो चल रहा है, यही रीति रिवाज चल रहा है। जबकि आज तक ज़िंदगी में कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहा है तो सिर्फ अनाज और पानी से जिंदा रहा है। पानी भी आप लोग ख़राब कर रहे हो, अनाज को हम लोग बचा रहे हो और हम लोग की इज्जत आप नहीं करते हो। और ऊपर से जाके जो वो क्या बोले थे तुम, केमिकल मिला के जो बना रहे हैं आटा, तो जाके उन्हीं का खाओ ना भाई। वो लोग तो भाई पैकेट में आपको देते हैं अच्छा सा, अभी हम गेहूं देंगे तो गंदी सी बोरी में गेहूं देंगे, तो आप कैसे खाओगे? क्योंकि आपको तो इज्जत ही नहीं है। अरे भैया इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ भैया। नहीं तू माफी मत मांग, देख इनकी माँ की बात है तो इसलिए हम जो है देखो अपने माँओं की आदर हम बहुत करते हैं। आप जानते हो कि हम किसान अपनी धरती और अपने माँ बाप की इज्जत बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो हम माँ बाप के लिए कर रहे हैं, इनके लिए नहीं कर रहे हैं। तो गेहूं हम आपको दे देंगे, लेकिन एक शर्त पे, पहले इनको हमसे इससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आप इसको पैर छू के माफ़ी मांगो, उसके बाद ही आगे हम आपको गेहूं देंगे। गेहूं बगल में ही रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं मैं लेके आया था और भाव पे भाव ही दूंगा, बढ़ा के नहीं दूंगा पैसा। जितना भाव है, जितनी लागत उसमें लगी है उतना ही पैसा लूंगा, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। मगर इससे माफ़ी मांगिए आप, माफ़ी मांगे, इसके पैर छू के। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, बस अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। आज मुझे समझ में आ गया है, प्लीज माफ कर दीजिए। अब आगे से भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। और मेम साहब आगे से ध्यान रखना, कभी गरीब की और कभी किसान की बेइज्जती मत करना। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये देश जो है ना सिर्फ 2 लोगों से चल रहा है, एक जवान से जो वहाँ पर सरहद पर इस देश की रक्षा कर रहा है, और एक किसान से जो आप लोग को अनाज दे रहा है। तो ये लोग को ले दे के धरती और इज्जत और माँ बाप ही, ये 4 ही 5 चीज़ें होती हैं। अगर वो भी नहीं होती ना इनके पास, तो ये बेचारे रोड पर आ जाते हैं, सरकार भी उनका साथ नहीं देती। तो इनकी इज्जत करना सीखिए, क्योंकि आप लोग की यही मदद करते हैं और आप लोग इसी की वजह से ज़िंदा रह रहे हैं। अगर ये लोग अनाज उगाना बंद कर देंगे तो आप लोग खाना बंद कर दोगे क्या? आप लोग खाना चाहिए होगा ना, फिर इन्हीं के पीछे भागोगे, और फिर ये तब इंसानियत यही दिखाएंगे। तब ये नहीं सोचेंगे कि नहीं उन्होंने उतना बोला था मुझे, मैं इनके लिए अनाज नहीं करता हूँ। तब भी वो अनाज उगाएंगे, क्योंकि वो ना इंसानियत के लिए काम करते हैं। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, आगे से इज्जत कीजिएगा लोगों की। चलिए आप चिंता मत करो, मैं अभी एक लौंडे को भेज दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अब गाड़ी में लेके जाओगे गाड़ी ख़राब होगी। डाला है हमारे पास, डाला भिजवा दूंगा, तुम्हारी गाड़ी के पीछे पीछे आ जाएगा गेहूँ, ठीक है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम भैया। ठीक है, निकलो फिर, है ना।